हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से पूछे जाने वाले चीनी टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें चीनी का जिक्र होता है या आप तेल का जिक्र करते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। तो हल करने से पहले उसमें कुछ दो चार बातों को ध्यान देना रहता है। तो अगर आप उस बातों को ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में आप या 10-15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे आप। और अगर आप ये हमारा डायरेक्ट वीडियो, ये पहला वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो पीछे का हमने और भी परसेंटेज का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाएं देखें, जरूर आपको फायदा होगा। उसमें हमने बहुत सारे मेथड बताए हुए हैं, परसेंटेज को एकदम आसानी से सॉल्व करने का विधि भी वहाँ पे बताया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं और तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। और पहले टाइप में चीनी वाले कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कभी आपको कीमत में वृद्धि पूछ देगा या कमी पूछ देगा, मात्रा में वृद्धि या कमी पूछ देगा, खपत, जिसको खपत कहते हैं, फिर आपको खर्च में वृद्धि या कमी पूछ देगा। तो ये तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान देना होगा, वही बात को हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे सिर्फ कीमत में वृद्धि दे दे या कीमत में कमी दे दे, तो जब वृद्धि देगा तो खपत में कमी पूछेगा और जब कमी देगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो उसको। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो बात ध्यान देने योग्य है, हम इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से, मान लीजिए कि पहले 100 रुपए में आप चीनी खरीदते थे, 100 रुपए पर केजी चीनी खरीदते थे और 1 ही केजी चीनी खरीदते थे। तो ये जब 25% बढ़ेगा तो अब कितने का मिल रहा होगा? 125 का मिल रहा होगा ना, 125 का मिल रहा होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि हम अभी भी क्या करना चाहते हैं, 100 का लेना चाहते हैं, मतलब खपत में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं, खपत में कमी कर देना चाहते हैं ताकि पैसा क्या रहे, 100 रुपया ही लगे। मतलब यहां से आपको कहां आना है, यहां पे आना है। पहले यहां से यहां गए 25% वृद्धि के साथ, अब यहां से वापस यहां आना है। तो आप देखिए प्रतिशत कमी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, कमी बटा ओरिजिनल गुना में 100। तो कमी कितना है, 125 से 100 आने में कितना कमी लगेगा, 25, और बटा में ओरिजिनल कहां से, तो 125। तो यहां पे 125 और गुना में 100। 25 से ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, तो हो गया कितना, 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये इसके हिसाब से हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे दोनों क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको ट्रिक से तो क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ही, साथ साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आंसर आ जाता है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि क्या क्या होता है, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर कुछ सेकंड में हम लोग निकाल पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें 3 बातों को ध्यान देना है, एक तो कीमत, दूसरा खपत और तीसरा खर्च। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। एक है कीमत मतलब कीमत कैसा, पर केजी, प्रति केजी, मतलब 1 केजी का दाम, वो कीमत हो गया। फिर खपत मतलब आप कितना केजी चीनी खाते हैं, महीना कह रहा है तो महीना में, साल कह रहा है तो साल में, और कुल खर्च आपका कितना होता है। ये तीनों को ध्यान देना होगा, समझना होगा। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप इसमें हम मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं कि 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 100 रुपया है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंडों में हल कर पा रहे होंगे। देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपए प्रति केजी चीनी है और आप 1 महीना में 100 केजी चीनी खाते हैं। ये रुपए पर केजी है, ये केजी है। तो 100 रुपए पर केजी चीनी, 100 केजी खाते हैं, तो टोटल खर्च कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा कितना, 10,000। ये आपका खर्च हो गया। तो कह रहा है कि कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। तो कीमत तो यही है ना, पहले 100 रुपया होता था, जब 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी, तो अब पर केजी 110 रुपये मिल रहा होगा ना, तो ये हो गया। और पूछ रहा है कि खपत में 20% की कमी हो गई। तो खपत में 20% की कमी हो गई तो 100 से कितना मिलेगा, 80 केजी। पहले 100 केजी खाते थे, अब कितना खाएंगे, 80 केजी ही खाएंगे। तो 80 केजी खा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं खर्च में क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों को गुना करने से खर्च निकल रहा था, तो यहां भी तो इन दोनों को गुना करने से खर्च निकलेगा ना, नहीं,
पहले 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 केजी खाते थे तो 10,000 रुपया खर्चा होता था। अब 110 रुपए पर किलो चीनी 80 किलो खा रहे हैं तो कितना खर्च पड़ेगा। देखिए ये दोनों को गुना करना होगा तो 11 8 88 100। अभी करना क्या है आपको, करना क्या है कि इसका 2 अंक हटा दीजिए, इसका 2 अंक हटा दीजिए। देखिए पहले 100 था अब 88 हो गया तो कितना कमी हुआ ना, 12 ना, तो 12% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा खर्च में। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कितना, 12%। और यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन को आप समझ लीजिए, इस ऑप्शन का मतलब है 10% की कमी, 12% की कमी, 10% की वृद्धि, 12% की वृद्धि। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हमने आपको डिटेल में यहां पे समझाया। इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको करना क्या है, एक्चुअली में करना यह है कि आप सीधा सीधी देखिए कि 10% वृद्धि तो 110 और 20% की कमी तो 80, दोनों को गुना कीजिए, 11 8 88, 88 100 से कितना कम है, 12, मतलब खर्च में 12% की कमी। तो क्या ये सेकंडों में हल नहीं हो गया। तो हम इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि चीनी के भाव में 30% की कमी होने से कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% बढ़े। तो ये तीनों टर्म को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक यदि आप ट्रिक x y और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाला भी लगा रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो इन तीनों को आप पहले समझ लेंगे, फिर हम लोग वो विधि भी आपको बताएंगे जिस x और y वाला। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा लिया कीमत, खपत और खर्च। तो हमने मान लिया कि 1 केजी का दाम 100 रुपया, और ये हर बार नहीं लेना है क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप इसको लीजिए, बाद में आप समझते हैं कि 100 रुपए प्रति केजी, 100 केजी तो यहाँ 10,000 आना है। तो आप डायरेक्ट नीचे वाला लाइन को लिख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 100 केजी हम 100 रुपए पर केजी कीमत है और 100 केजी खाते हैं, तो यहाँ क्या आना है, 10,000 का खर्चा हो जाएगा ना एक महीना में। कह रहा है कि भाव में 30% की कमी, तो भाव तो यही है ना कीमत, तो इसमें 30% की जब कमी होगी तो 100 से कितना में मिलने लगेगा, अब 17 रुपए पर केजी मिलेगा चीनी। होने से कोई व्यक्ति अपने खपत बढ़ाना चाहता है, मतलब अभी 100 केजी खाता था तो अब ये बढ़ाना चाहता है, कुछ प्रतिशत बढ़ाना चाहता है। यहां पे क्या आएगा फिलहाल हमें ये मालूम नहीं है, कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% घटे। तो केवल 2% घटने के लिए आप जरा सोचिए, यहां पे आपका 10,000 था तो 10,000 का 1% हो जाएगा 100, तो 2% हो जाएगा कितना, 200। तो 10,000 में से 200 घटेगा तो हो जाएगा 9800। और यहां 10,000 इन दोनों को गुना होके आता था, तो यहां भी क्या होगा, इन दोनों को गुना होके ये आना चाहिए। हम इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो अब हमारा 70x बराबर हो गया 9800, 70x बराबर हो गया 9800। और यहां से जब x का मान निकालेंगे तो 9800 और बटा में 70, तो 1 0 से 1 0, 14 7 98, मतलब 140। अब ये 140 को भी आपको समझना है। 140 को समझने के लिए देखिए, पहले आप 100 केजी चीनी खाते थे जब भाव 100 रुपए पर केजी था, तब जब भाव घटा तो अब आप 140 केजी चीनी खाने लगे, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 40 का वृद्धि हुआ ना। तो यहां से 40% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहां से जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40%। अगर हम x और y वाले मेथड का बात करें, x और y वाले मेथड का बात करें तो वहां भी आपको समझना है। इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं x और y वाले मेथड से। इससे तो हम लोग सेकंडों में हल कर ही सकते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। यदि आप x और y वाले से क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इसमें तो कुछ वो लगाने का जरूरत नहीं है। इन दोनों को देखिए, कीमत है तो एक तो कीमत है, एक है आपका खपत और दूसरा क्या है, खर्च, तीसरा खर्च। कीमत को मानेंगे x, खपत को मानेंगे y, और खर्च जो है ये खर्च
अभी खर्च का ही फॉर्मूला होता है एक्स और वाई के रूप में। खर्च का फॉर्मूला होता है एक्स और वाई के रूप में, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर कीमत में वृद्धि देगा तो प्लस का यूज करेंगे और कमी देगा तो माइनस का यूज करेंगे। सेम खपत में भी अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस का यूज करना है और कमी कहेगा तो माइनस का यूज करना है। तो दूसरा मैं कह रहा था कि 10% की वृद्धि कीमत में, तो कीमत हम किसको कह रहे थे, एक्स को ना। अब वृद्धि है तो क्या हो जाएगा प्लस 10, फिर यहां ये प्लस वाई को, वाई में 20% की कमी, खपत में 20% की कमी, खपत हम वाई को कह रहे हैं 20% की कमी, तो -20 नहीं, यहां पे कमी है तो -20 प्लस एक्स हमारा +10 आ रहा है और वाई हमारा -20 आ रहा है और बटा में क्या 100 हो रहा है। देख लीजिए 10 - 20 प्लस ये कितना हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये 200 बटा 100 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ से 22 में से 10 गया -12, मतलब 12% का माइनस मतलब क्या कमी। तो इससे आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यहां पे खर्च केवल 2% घटने का बात कर रहा है, तो खर्च केवल 2% घटने का बात कर रहा है, तो ये वाला दे दिया आपको, और वाई आपसे पूछ रहा है, खपत पूछ रहा है ना, खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दें, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें यदि हम एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगाएं तो देखिए क्या होगा, खर्च में 2% की कमी, तो खर्च -2% की कमी। एक्स दिया हुआ है कि एक्स क्या है 30% की कमी है, तो यहाँ पे क्या -30 और प्लस में वाई है, प्लस में -30 गुना वाई बटा में 100, और यहां से जो आपका वाई आएगा वही आपका आंसर हो गया। देखिए ये इधर आएगा तो 28 हो जाएगा, 10 से 10, तो यहाँ हो गया कितना 28 बराबर वाई प्लस ये देखिए 3/10, 3 अच्छा यहाँ माइनस हो गया ना, प्लस माइनस 3/10 का मतलब 0.3, तो 0.3 वाई, तो वाई में से 0.3 घटेगा तो कितना बचेगा 0.7 वाई बचेगा ना, और बराबर में 28, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 28 बटा में 0.7, तो ये कितना बार में 40 बार में हो गया, तो हो गया कितना 40%, मतलब वाई में 40%, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो 40% की क्या करना होगा वृद्धि, या वृद्धि आपसे पूछ ही रहा था। तो इस तरीके से एक्स और वाई वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते, ध्यान देना रहता है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो आइए अब हम लोग चीनी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि, और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग मात्र सेकंडों में हल कर पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से आप। कह रहे हैं चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर अब कोई आदमी 405 रुपया में 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, मतलब भाव कम हुआ तो ज्यादा खरीद पाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत क्या है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई तो कोई व्यक्ति 800 रुपए में 10 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो जब भाव बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप कम चीनी खरीद पाएंगे, और जब भाव घटेगा कम होगा तो आप ऑब्वियसली चीनी ज्यादा खरीद पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे घटी हुई कीमत पूछ रहा है। हो सकता है आप पीछे वाला क्वेश्चन मतलब ओरिजिनल कीमत भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग दोनों को हल कर पा रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से आपको समझाते हैं कि कैसे सेकंड में हल कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे जिसको आप एक समझ सकते हैं कि क्या होता है इसमें। तो जो हमारा ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए वो है आपका कि रकम बटा मात्रा गुना दर बटा में 100, ये आपको करना है। रकम का मतलब रुपया, कितना में वो खरीदता था पहले कितना केजी, या उतना में कितना अधिक खरीद पा रहा है अभी। मात्रा माने कितना अधिक या कितना कम खरीद पा रहा है, वो चीनी का मात्रा, जैसे यहाँ पे क्या है 5 है। और दर प्रतिशत मतलब कमी तो यहाँ कमी रहेगा और वृद्धि तो यहाँ पे वृद्धि रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डायरेक्ट। यहाँ पे रकम कितना है 450, रकम का मतलब रुपया होता है, तो यहाँ पे रकम की जगह लिख दीजिए 450, और नीचे में मात्रा, मात्रा क्या है 5 kg है, और गुना में दर प्रतिशत, दर कितना है 10, तो 10 और प्रतिशत के लिए बटा में 100 आ रहा है, 10101010, यहाँ से कितना भर में 9, तो आंसर क्या हो गया 9। अब ये 9 क्या है 9 रुपए पर केजी, ये आपका आंसर हुआ कि अब जो घटा हुआ कीमत क्या है 9 रुपए पर केजी, 9 रुपए प्रति केजी, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 9 हो गया। और ये हो गया क्या घटा हुआ कीमत, घटा
या बढ़ा। अगर पूछेगा घटा हुआ तो घटा हुआ के लिए ये हो जाएगा, और बढ़ा हुआ पूछेगा तो बढ़ा के लिए ट्रिक हो गया। तो बढ़ा हुआ कीमत, कीमत ये फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? प्रति केजी, प्रति केजी। लेकिन ऑब्वियसली आपका जो ट्रिक है वो यही है, रकम बटा मात्रा गुना दर बटा में 100। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रिक से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो दूसरा कह रहा है कि चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, तो कोई आदमी 800 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। तो रुपया कितना है? 800, चीनी कितना कम खरीद पा रहा है? 10, और गुना में दर कितना है? 15, और बटा में क्या? 100। इसी को लिख देना, 1 2 1 2, 5 से ये भी, 5 से ये भी, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, ये 8 कटता है 2 से, तो 2 से ये कितना बार में? 4 बार में। तो कितना हो गया? 4 तिहाई 12 हो गया, मतलब 12 रुपए पर केजी हो गया। तो ये हो गया हमारा बढ़ा हुआ कीमत, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो। हम आपको बताते हैं कि हो सकता है यहाँ पे वास्तविक कीमत पूछ दे और यहाँ भी वास्तविक कीमत पूछ दे। यदि वास्तविक कीमत पूछेगा तो पहले तो ये आपको करना ही है, उसके बाद क्या करना है देखिए, ये है 10% कम होने के बाद का भाव। तो आप मान लीजिए कि पहले 100 का था और 10% की कमी के बाद कितना का हो गया होगा? 90 का हो गया होगा। तो 90 के बराबर ही तो ये रहा होगा ना, 9। तो 90 बराबर 9, तो आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब 100, यदि आप 100 मान के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो 90 बराबर 9, तो 1 बराबर 1 बटा 10 ना, 9 बटा 90, तो 100 बराबर कितना? ये 100 जाके हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा कितना बार में? 10, तो हो गया 10। मतलब जो वास्तविक कीमत था उसका भाव कितना था? 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति केजी। इसमें देख लीजिए 15% वृद्धि, तो ये वृद्धि के बाद का कीमत है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि 100 रुपए पर केजी पहले था, और 15% वृद्धि के बाद कितना हो गया होगा? 115 रुपए का भाव हो गया होगा। और रुपया में कितना हमारा आ रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 12, तो 115 बराबर 12, तो 1 बराबर 12 बटा 115, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहां से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि जो घटा हुआ कीमत है वो क्या होगा। यहां से देख लीजिए 20 बचे और यहाँ 23 बचे, तो हो गया कितना? ये 240 बटा में 23 कितना हो जाएगा? 23 दहां होता है 230, अब 10 बटा में 23, तो बटा में 23, तो हो गया 240 बटा 23 रुपया, या 10 बटा 23 रुपए पर केजी। ये आपका पहले का कीमत था। आज जब 15% का वृद्धि हो गया तो भाव क्या हो गया? 12 रुपए प्रति केजी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में इस तरीके से आप बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी आप एक क्वेश्चन के जरिए सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो रही है। ऐसे बनाना नहीं है आपको, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। बनाना है आपको जो ट्रिक यहाँ पे बताया गया उससे। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने से, तो हम मान लेते हैं कि कमी होने से अब कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। तो घटा हुआ कीमत क्या है? तो हम मान लेते हैं कि पहले जब चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई, इससे पहले 450 रुपए में एक x केजी चीनी मिलता था। तो x केजी का चीनी का दाम हो गया 450, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 450 बटा x हो जाएगा ना। तो ये 1 केजी चीनी का दाम है शुरुआत में, जब न बढ़ा न घटा। तब घटा कितना? 10%। तो ये अपने आप का 100%, 10% घटा तो 90 बटा 100 हो गया, 90 बटा 100 हो गया। और ये परिवर्तित मूल्य हो गया। अब परिवर्तित में, अच्छा ये 1 केजी का ही तो दाम है, लेकिन परिवर्तित वाला 10% घटने के बाद वाला, तो 10% घटने के बाद क्या होता है कि अब 450 रुपए में 5 केजी अधिक मिलता है। तो पहले x केजी मिलता था, अब x प्लस 5 केजी मिल रहा है। तो x प्लस 5 केजी का दाम 450 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना? 450 बटा x प्लस 5। तो ये भी घटा हुआ 1 केजी का दाम है, और ये भी घटा हुआ 1 केजी का दाम है। और ये क्या है? वास्तविक 1 केजी का दाम है। और x क्या है? 450 रुपए में कितना केजी आप खरीदते थे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे आपको बनाना नहीं है।
इसे आपको बनाना नहीं है, ये मात्र समझने के लिए है। बनाना आपको वही है, रकम बटा मात्रा गुना दर प्रतिशत की मदद से 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे और वहां से आंसर लिख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे के वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को भी दिखाएं।